नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट आपका स्वागत करता है। आज मैं लड़कियों और महिलाओं की समस्या के बारे में जानकारी दूंगा। उनकी समस्या है क्या, कैसे उनका जीवन यापन होता है, कितने कष्ट झेलती हैं। ये मनुष्य आदमी नहीं जानता है, आदमी को क्योंकि दर्द नहीं होता है इतना। क्योंकि एक कहावत होती है कि पीर पाए बेवाई नाई गए तो पीर पर आई क्या जाने। पाए बेवाई नाई गए तो पीर पर आई क्या जाने। तो ये जो संकट और कष्ट झेलना पड़ता है, स्त्रियों को झेलना पड़ता है, मेल को क्या। औरतों में एक पीरियड के समय काफ़ी उनको दर्द होता है, तो कमज़ोरी भी आती है। पीरियड्स है क्या, जो महिलाओं और लड़कियों में लगभग 5 से 6 दिन का होता है, जिससे उनको काफ़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। हर महीने के 20-22 दिन वो स्वस्थ रहती हैं, लेकिन 1 हफ्ता उनको काफ़ी संकट झेलना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द होती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे महिलाओं में सके 2 ओवरी होती है। ओवरी जो यहाँ पे होती हैं कमर में, जिसका दोनों का काम है साइकिल की चेन के समान कार्य करना। और दोनों ओवरी के बीच में अंडाशय होता है। अंडाशय के जस्ट सपोर्ट में विजाइना होती है। विजाइना के जस्ट नीचे मूत्र द्वार होता है। क्योंकि यूरिन थैली जो होती है, तो यूरिन थैली साइड से वो थोड़ी लंबी होती है गर्भाशय से, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं। इन दोनों ओवरी में सिस्टम होता है कि जैसे कि मुर्गी की अंडे की झिल्ली, कुछ लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लेंगे। क्योंकि एक बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा 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 छोटा, इस तरीके से एक चेन के समान अंडाशय की झिल्लियाँ होती हैं। उन झिल्लियों में एक झिल्ली का टाइम होता है लगभग 25 से 26 दिन, दूसरी का फिर 25 से 26 दिन। अब ये अगर महिलाओं में पीरियड्स माहवारी आती है, तो एक तरफ बाएं से आती है ओवरी से, दोबारा फिर जब आएगी तो दाएं ओवरी से आएगी। क्योंकि इसमें जो अंडे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, वो जो फूटते हैं, उनका रिसाव होता है। खून का जो रिसाव होता है वही गंदा खून होता है, उसको पक्का खून बोलते हैं। जो अंडे किसी दवा या किसी कारणवश टाइम से पहले फूट गए, उससे कच्चा खून आना प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ी यही समस्या है, वो बंद ही नहीं होता जल्दी से, जिससे महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती, काफ़ी दर्द होता है। और पीरियड्स के टाइम उनको दर्द काफ़ी होता है। दर्द क्यों होता है, ये सब उनके खान पान पे डिपेंड है। खान पान, कुछ लोगों को, कुछ औरतों को हरी सब्जियां पसंद नहीं, नियम से काम नहीं करती, उलूल जुलूल खाती हैं, शरीर में आयरन की कमी होती है, खून नया बनता नहीं है, डाइजेशन गड़बड़ रहता है, शरीर भी ठंड हो जाता है, इसीलिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है।
जो स्वस्थ होती हैं उनको ये समस्या बहुत कम होती है। और कभी कभी देखा होगा कि एक बांझपन हो जाता है। बांझपन का रीजन ये है कि विजाइना में गांठ पड़ना, और गांठ नहीं होती है, ये अंडे ही मजबूत हो जाते हैं उसी रास्ते पे जिससे उनका स्पर्म विजाइना के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, वो बांझ हो जाती है। आयुर्वेद या डॉक्टर लोग कहते हैं बच्चेदानी का मुख मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ नहीं होता है, वो अंडे इस आकृति में हो जाते हैं कि वहां पे स्पर्म, व्यक्ति का स्पर्म पहुंच ही नहीं पाए, वो बांझ हो जाती है। फिर इसका इलाज होता है, अंडे फिर अपनी जगह पे सूख जाते हैं, फिर विजाइना सीधी हो जाती है, बच्चे होना प्रारंभ हो जाता है। और जब तक विजाइना के अंदर स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग मतलब सूजन, तब तक गर्भाशय, गर्भ रुक नहीं सकता है, क्योंकि स्पर्म के शुक्राणु इतने गर्म होते हैं जिससे गर्म से निकलते हैं, जिससे उनको ठंडी चाहिए, और ऐसा होता नहीं है, वो शुक्राणु मर जाते हैं, प्रजनन नहीं होता है, बांझपन का अंतर होता है। तो कभी कभी एक ही से नहीं बांझ होता है, कभी कभी मेल फीमेल में, दोनों में ऐसा होता है। लोग क्या करते हैं, मेल की इलाज करवाते हैं, मेल की इलाज करवाते हैं, फीमेल की कराते हैं, दोनों की जांच नहीं करवाते हैं। दोनों की जांच में मैं एक आयुर्वेद से बन की बात बताऊंगा। आचार संहिता में, जो चाणक्य संहिता में लिखा है, आयुर्वेद संहिता में, तो उसमें अगर किसी भी स्त्री को बांझपन की समस्या है तो वो अपने गर्भाशय में, विजाइना के अंदर लहसुन की आड़ी, या आड़ी नहीं, लहसुन की जवाब मोटे मोटे 2 रखने हैं, वो 24 घंटे रखने होंगे। यदि उस लहसुन की झार अगर 24 घंटे के बाद आपके नाक तक या मुख तक आने लगे तो समझ जाना कि बांझपन नहीं है, 100% इसका रिजल्ट है। और मेल में अगर ऐसी समस्या है तो मूंग को अपनी पेशाब में भिगो कर रख देना चाहिए, रखने के बाद मूंग 2-3 दिन रखी रहने दें। यदि अंकुरित हो जाती है तो उस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, यदि अंकुरित नहीं होती है तो समझ जाना कि मेल में भी दिक्कत है, वो अपनी इलाज कराए। और शारीरिक संबंध बनाना क्यों फायदे के लिए है, क्यों नुकसान के लिए है? क्योंकि अधिक हर चीज नुकसान करती है। आपने देखा होगा, मैं खुद का प्रमाण इसका देखेंगे कि शारीरिक विकास कभी कभी औरतों या व्यक्तियों का विकास रुक जाता है, उनका शरीर नहीं बन पाता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से उनका विकास होने लगता है। तो क्यों होने लगता है? क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो मौजूद हैं वो अपना कार्य नहीं करते हैं तो, लेकिन कार्य नहीं करते। लेकिन मेल फीमेल से बनने से जब एक दूसरे, औरतों में ही स्पर्म होते हैं, उनमें भी ऐसी मिनरल्स होते हैं जो कि उनको विकास में काफ़ी सहायक होते हैं और विकास होता है। क्योंकि कभी कभी पिंपल्स भी चेहरे पे निकलते हैं, तो इसका कारण यही है कि एक तो विटामिन सी की कमी या ई की कमी, दूसरे संबंध की कमी। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन सबको नहीं होता है। तो इनकी समस्या
काफ़ी ऐसी हैं जो मेल की अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा हैं, लेकिन सभी लोग समझते नहीं हैं। और किसी भी मेल और फीमेल को प्रतिदिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे दोनों व्यक्तियों का नुकसान ही होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कभी कभी स्त्रियों में सफ़ेद पानी यानी लिकोरिया की मर्ज हो जाती है, तो लिकोरिया की मर्ज इसी कारणवश होती है। उनके हड्डी के अंदर जो कैल्शियम भरा हुआ है वो रिसाव करने लगता है और शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। पुरुषों में यही समस्या होती है। उनके अंदर जब रोज का तुम्हारा काम, रोज का आप संबंध बनाएंगे तो स्पर्म कहाँ से इतना बनेगा? कितना खून का फिल्टर होगा? किडनी कितना काम करेगी? नहीं काम करेगी, उत्तेजना बढ़ेगी। कुछ लोग दवा खा के उत्तेजना बढ़ाते हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, और उनको भी हड्डी गलने का, सफ़ेद पानी आने की संभावना होती है, हो जाती है, काफ़ी परेशान होते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हुए नियम पूर्वक कार्य करें, जिससे मेल और फीमेल को दोनों को परेशानी ना हो। और रही बात प्रजनन की, तो लगभग पीरियड्स का टाइम 13 साल से लेके 48-50 तक चलता है। नया खून 50 के बाद बनना बंद हो जाता है औरतों में। ये सब खान पान पे डिपेंड करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बंद हो जाएगा, लेकिन आपका खान पान अच्छा नहीं है तो बंद हो गया। जिससे तकलीफ होती है। तो अपने खान पान में, खाने में हरी सब्जी, पालक है, लौकी है, ब्रोकली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी सब्जियां का सेवन करें और अपने स्वास्थ्य पर को ध्यान में रखते हुए काम करें, ताकि जीवन की पूंजी ये शरीर ही होता है। आपके जीवन की पूंजी शरीर ही होता है। सबसे बड़ी दौलत यही है, शरीर। इसको कहीं दोबारा खरीद नहीं पाओगे, पैसा कितना भी हो जाए। इसको बचाए रखो, इसको संभाल कर रखो। ये दूसरे की नहीं है, अमानत तो है दूसरे की, लेकिन जब तक है तब तक तुम्हारी है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाला वीडियो मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। और लोगों तक जानकारी दें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। जय हिंद, जय भारत।